नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां इको स्पोर्ट्स कार ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। आगे देखेंगे कहां पुलिस ने एक मोबाइल कंपनी के केबल तार काटने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। इसी क्रम में जानेंगे कहां मूसलाधार बारिश से किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। इंदौर के पटेल ब्रिज पर हुआ हादसा, जिसमें अनियंत्रित होकर इको स्पोर्ट्स कार पटेल ब्रिज से 30 फीट नीचे आ गिरी। पुलिस के मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे, जो हादसे के बाद भाग निकले। गनीमत रही कि हादसा देर रात हुआ, जिस समय मार्केट व आवाजाही बंद थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस गाड़ी के नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक की तलाश शुरू कर चुकी है। ये एक इको स्पोर्ट गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, पटेल ब्रिज के नीचे जा गिरी है। कितने लोग थे इसके अंदर वो गाड़ी? अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग 4-5 लोग थे करीब, लेकिन एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही भाग निकले हैं 4-5। नहीं, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा किसी को चोट नहीं आई, क्योंकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद ये लोग चले गए। कौन सी कार पर? इको स्पोर्ट गाड़ी है। ऊपर से गिरी है? नहीं, क्लोजिंग टाइम था एक्चुअल में, तो दुकानें भी बंद हो चुकी थी और लोग भी आसपास नहीं थे। तो सीएगंज में ये पटेल ब्रिज के नीचे जा गिरी है। मैं सब इंस्पेक्टर अनुराधा, थाना सेंट्रल कोतवाली। क्या हुआ था? क्या घटना हुई? कुछ नहीं सर, ये ऊपर से शायद स्पीड में आ रही थी गाड़ी, अनबैलेंस होकर अंदर घुसी और डायरेक्ट दुकान में आ गई। कहाँ से गिरी भैया? ये ब्रिज से, पटेल ब्रिज से। अच्छा, किसी को कोई लगी करिए भैया? कितने बच गए? 3 जने थे, किसी को लगी नहीं है सर। कौन सी कार थी ये? कार का तो मुझे देखी नहीं मैंने, कार में कौन सा मॉडल है क्या है। किसी को? जब ये गाड़ी गिरी थी आप क्या कर रहे थे? हम लोग यहीं पे थे, गाड़ी में माल भर रहे थे। सब आप ही रहते थे? हाँ जी। कितने लोग थे? 3 जने थे सर। घायल वगैरह थे? घायल कोई भी नहीं था, थोड़ा बहुत उनको खरोचे वगैरह आई थी, बाकी अभी कहाँ है वो लोग? वो लोग चले गए सर। आपका नाम बताओ। विक्की। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इन दिनों संचारी रोगों के फैलने की संभावना अधिक रहती है। शासन स्तर से भी इसे गंभीरता से लेते हुए घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जिला जन कल्याण महासमिति झांसी एवं रानी झांसी फाउंडेशन झांसी भी जन चेतना के रूप में सहयोग करने का निर्णय लिया है। स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण की मुहिम के तहत महासमिति अशुद्ध जल से होने वाली बीमारियों से भी अवगत करा रही है। साथ ही क्या करे क्या ना करे के पत्रक वितरित कर बुंदेलखंड में 5 लाख परिवारों को जोड़ने के लिए अनवरत काम कर रही है। दस्तक अभियान में जनचेतना के रूप में अपना सहयोग प्रदान करते हुए 5 टीमों का गठन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को गड्ढे, कूलर आदि में पानी भरे होने के दुष्प्रभाव समझाएगी। लोगों को आसपास जल एकत्रित ना होने देने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि इन दिनों मच्छर तेजी से पनपते हैं, जो डेंगू जैसे रोगों के कारक होते हैं। देखिए, आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और जो अशुद्ध जल होता है उससे सैकड़ों बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इससे कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, शासन के द्वारा दस्तक अभियान चलाया जा रहा है संचारी रोग नियंत्रण हेतु। इसमें भी हमारी जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन जन चेतना के रूप में सहयोग प्रदान कर रही है। और आज इस अभियान का संगोष्ठी के पश्चात हमने शुभारंभ किया और जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन की 5 टीमों का गठन किया जा रहा, जो पूरे महानगर में क्या करें क्या ना करें के पत्रक बांटकर लोगों को जागरूक करेंगे कि अपने घर में जल इकट्ठा कहीं ना होने दें। प्रायः आपने देखा होगा पुराने टायरों में जल जमा हो जाता है, कूलर की टंकियों में जल जमा हो जाता है, यह छत पर तमाम जगह जो है जल जमा हो जाता है। इस समय मच्छरों के जो प्रजनन की शक्ति है वो बहुत तेज़ी से प्रजनन होता है मच्छरों में, और वो हमें तमाम बीमारियां फैलती हैं। तो उससे जागरूक करने के लिए पूरी महासमिति ने कमर कस ली। और एक और जहां शासन बहुत गंभीर है और दस्तक अभियान शासन के द्वारा चलाया जा रहा है संचारी रोग नियंत्रण में, उसी को लेकर हमारी संस्था का भी हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और हम लोग भी इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपना निरंतर पूरे महानगर में अभियान चलाएंगे। मैं बता दूं, जिला जन कल्याण महासमिति और रानी झांसी फाउंडेशन का जो हमारा अभियान है स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण का, इस अभियान के अंतर्गत हम लोग बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर सहित समस्त जनपदों में एक अभियान चला रहे हैं और उसमें हम लोग एक
क्या करें क्या ना करें के पत्रक बांट रहे हैं और उस संकल्प पत्र पर लोगों के हस्ताक्षर करा के उनको प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण मित्र का भी सम्मान दे रहे हैं। उनको एक प्रमाण पत्र उनके उत्साहवर्धन के लिए हम लोग दे रहे हैं। और वो जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें बहुत छोटी छोटी बातें उल्लेखित हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, पानी की बर्बादी नहीं करना है, कैसे आपको स्वच्छता अपनाना है, प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक को लेकर हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में उल्दन पुलिस ने एक मोबाइल कंपनी के केबल तार काटने वाले गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गैंग द्वारा जिस कबाड़ी को चोरी के केबल तार बेचे जाते थे उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग का एक सदस्य मौके से भागने में सफल रहा है। इस गैंग के बारे में विस्तार से अपर पुलिस अधीक्षक नगर राधे श्याम राय ने जानकारी दी है और पूरी घटना का खुलासा किया है। 3-4 तारीख की रात को एयरटेल इंडस टावर की केबल की चोरी हो गई थी, केबल काट के चोरी हो गई थी। इसके संबंध में थाना उल्दन में अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत कराने के बाद थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीम गठित की इस घटना को वर्कआउट करने का प्रयास किया गया। इस टीम द्वारा 4 चोरों को अरेस्ट कर लिया गया है। उन चोरों के बयान के आधार पे तो उस कबाड़ी को भी, जो आकाश नाम का एक कबाड़ी था, उस कबाड़ी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसके पास से 75 किलो कापर का तार बरामद हुआ है। इसके साथ ही 2 बंडल केबल रबड़ भी बरामद हुए हैं। देखिए, ये चोर थे, मुख्यतः चोर थे। इन्होंने कई जगहों पर इसके पहले भी चोरी की थी। इनके द्वारा यहीं झांसी के ही 5 थाना क्षेत्रों में केबल की चोरी की गई थी, उसका भी वर्कआउट किया गया। हाँ, इसमें से 2 है, अरविंद और दीपू, जो है पहले इस कंपनी में जॉब करते हैं। किस तरह से चोरी करते? ये तो वहीं के मतलब काम करने वाले थे, तो उनको तरीका मालूम था कि किस तरह से तार काटा जा सकता है। वो अपने मतलब कटर इनके पास से एक कटर बरामद हुआ है, उस कटर के माध्यम से वो तार काट के चोरी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले आज जनपद झांसी के ग्राम धवाकर में विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर सैकड़ों किसानों ने पंचायत में चिंतन मंथन किया। किसानों ने पंचायत में बताया कि सूखा, बेमौसम बारिश, अधिक बारिश होने से खरीफ फसल नष्ट हो जाने से रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है। किसानों ने पंचायत में बताया कि खरीफ फसल बुआई के समय पर पहले बारिश नहीं हुई। बारिश लेट होने से खेतों में फसलें कम बोई गई। जैसे तैसे हम लोगों ने महंगा खाद, बीज, पानी का प्रबंध करके खेतों में तिली, मूंग, उड़द, मूंगफली की फसल बोई थी। वह अधिक वर्षा होने के कारण नष्ट हो गई। फसल नष्ट हो जाने से बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, दवा, इलाज और रबी की फसल की बुआई का संकट गहरा गया है। पंचायत में किसानों ने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सरकार को तत्काल खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराकर मुआवजा तत्काल देना चाहिए, जिससे रबी की फसल तैयार की जा सके। नाम है भाई? कौन गांव की हो? कहाँ वो? तो कैसे भरेगा पानी? तो बाहर नहीं निकाल पाए नहीं है। गाय के कानून का खाता है सर। बोलो आप बोलो। हाँ, गाय के कानून का खाता है सर। गाय भाई नहीं है कछु। पैसा ना काम धंधे पैसे की मार लग ना काम धंधे लग रहा ना कछु हो रहा है। तो क्या गाय में कमाने को क्यों जा ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पा पानी की मार पैसा। हाँ, गाय की परेशानी है तो का हो के कछु हर चीज की परेशानी है। मानसन का है, रखत का है, भूखन प्यासन दुए बच्चे मारा खाए में। दादा, क्या नाम है आपका? कौन गांव से? हवा का। क्या समस्या है? सब पानी बहुत जोर से बारिश, फसल नष्ट हो गई, 2 बच्चे मर गए, मकान गिर गए, बहुत परेशान है जनता। फसल क्या है? फसल और है, मूंग है, सब नष्ट हो गई। मूंगफली है, तिली है,
घुटन पानी है, खाने के लिए बहुत परेशान है। पूरा 1 महीना हफ्ता भाव जा रहा पानी बरस से। दादा का नाम है आपको? रामलाल। कौन गांव से? दवा का क्या समस्या है? समस्या है कि वो मैदा मारेगा, मूंग मारेगा, तिल मारेगा, मूंगफली मारेगा। कैसे? पानी से 1 महीना भाई को बैठो, पानी सब चढ़ गया, घुटन से पानी बह अच्छा, मजदूरी कह नहीं पाऊ, जब परेशानी है। 1 महीना है हो गया। हमारा नाम राम कुमार है, पति का नाम रतिराम है। कौन गांव से हो? इस दवा का है। का समस्या है? सब मूंगफली सड़ गई सारी है। कैसे? पानी से 12 से पानी भरा है सारा। कितना? बहुत सा भरा पानी, सारी रात से पानी, सारी रात पानी भरा, सारी रात। क्या नाम है भाई आपका? कौन गांव से हो? क्या हुआ आपके साथ? पेट के पानी भरा। कब है? आज रात में। आज रात के? क्या नाम है दादा? मेरा नाम है कानपाल। कौन गांव से हो? धरा का। क्या हुआ आपके साथ? हम बकरी हाय में चाहे थे अपने खेत में, वादा तड़का हमारी छिज्जा भागी ठक्की भाई, जिसमें 4 नंग हमारे खत्म हो अखबका की बिजली गिरने से। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। संतकबीरनगर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, धनगटा क्षेत्र के तुर्कवालिया, नायक, रामपुर दक्षिणी, भिखारीपुर, चांदीपुर अन्य दर्जनों गांव में जाकर संतकबीरनगर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह, पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार एवं क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद चौहान, एसडीएम धनगटा रविंद्र कुमार बनकटा, क्षेत्राधिकारी राम प्रकाश धनगटा, थाना प्रभारी केडी सिंह, सीएचसी अधीक्षक विनोद कुमार ने बाढ़ क्षेत्र का जायजा लिया और प्रभावित गाँव में जाकर निरीक्षण किए। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां सिकटा प्रखंड में समेकित बाल विकास परियोजना के तत्वाधान में तथा प्रथम संस्था के सहयोग से पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन सिकटा प्रखंड सभागार में किया गया, जिसकी शुरुआत प्रखंड प्रमुख उत्कर्ष श्रीवास्तव, बीडीओ मीरा शर्मा, सीओ मनीष कुमार, सीडीपीओ सुहेल अहमद के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग गांव से आई किशोरी द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में शामिल सभी किशोरियों को गांव एवं पंचायत के सराहनीय योगदान के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया गया। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद पुलिस ने शादी करके लूटने वाली लुटेरी दुल्हन एवं उसके साथियों को गिरफ्तार किया है और प्रेस वार्ता कर इस पूरी घटना का खुलासा किया है। देखिए, शिकोहाबाद थाने पर 3 अक्टूबर को एक हरि बाबू नाम के व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी गुमशुदा है और उनको खोजने के लिए हम लोग से उन्होंने आवेदन किया था। तत्काल हमारी टीम उसमें एक्टिव हुई, हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की। उसके बाद टीम हमारी लग गई। उसके बाद छानबीन के बाद ये पता चला कि इनकी जो पत्नी थी वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके शादी करके आगरा में रह रही थी। जिस व्यक्ति से शादी हुई थी उस व्यक्ति को लेकर के हम लोग आए थे, चूँकि उसमें जो वादी हरि बाबू थे उन्होंने नामजद में कही थी कि संभवतः इनकी पत्नी उनके साथ हो सकती है। इस संभावना पर हम लोगों ने उनको लाकर से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि जो हरि बाबू की पत्नी है इन्होंने उनसे शादी करी है और शादी के फोटोज वगैरह भी थे और उसके एवज में उन लोगों ने 1,65,000 रुपये, यानी जिसके साथ शादी हुई उनसे 1,65,000 रुपये लिए गए थे। उसके बाद जो हरि बाबू की पत्नी थी जिसकी गुमशुदगी ली गई थी उनको हम लोगों ने अपनी हिरासत में लिया, पूछताछ की गई। पूरे इस घटना का उनका खुलासा हुआ। ये जो इनकी पत्नी थी ये अन्य महिला के साथ और 2 अन्य पुरुष के साथ मिलकर एक इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनाया और आधार कार्ड बनाने के बाद जो आगरा निवासी थे उनके साथ शादी की और उनसे पैसे लिए। पहले भी और कहीं कोई अपराध या किसी तरीके से कोई और? देखिए, अभी हम लोगों को ये इस गैंग के बारे में पता चला है कि इन लोगों ने पहले भी एक तरीके से फर्जी आधार कार्ड बना के फर्जी शादी करके और पैसा हटने का काम किया है। हमारी टीम अभी छानबीन कर रही है। इस घटना
घटना में ये सभी चारों लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इन सभी चारों में से 3 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। बाकी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी बहुत सी। सर जो वो भी तो आरोपी है जिसने आधार कार्ड फर्जी बनाया था, उसमें हम लोग छानबीन कर रहे हैं और ये जो आधार कार्ड था इनका, इसकी हम लोगों ने पूछताछ की कि कहाँ से बनाया गया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से जगह जगह हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज नीमगांव में गरीब का कच्चा मकान भरभराकर गिर पड़ा। मकान में दब जाने से महिला व पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला गोवर्धन के नीमगांव का है। बता दें कि सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिसोदिया ने बताया कि ननू की हालत नाजुक है, उसे अंदरूनी चोट आई है जिसकी वजह से उसे मथुरा रेफर किया गया है। क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव अड़िंग के। अरे आपके अभी सुरंग लिखी गड्ढा हुआ, किस प्रकार से हुआ? ये सर शनिवार की रात्रि में 24 घंटे बरसात होने के कारण हुआ था। मैं इसी में सो रहा था, अचानक का ये ऊपर से धड़ की मैं सोच रहा कि मैं बिल्ली बंदर इधर से उधर बारिश में ऐसा डूबने लिए डोल रहे। मैं इधर से उधर देखा, कोई बंदर वगैरह कुछ नहीं मिला। फिर लास्ट में मैंने अपना कमरा खोला, कमरा में खोलते देखा ये सुरंग का मेरे को दिखाई दी। अचानक फिर वहाँ से निकल। ये मकान कितने वर्ष पहले बना आपका? मकान ये है 30 साल पहले का बना हुआ। 30 साल पहले? इससे पहले कोई क्या था यहाँ? नहीं, कुछ नहीं था। कोई कुआं वगैरह पुराना कोई कुछ नहीं। इसकी सूचना आपने किसी अधिकारी को दी? अभी नहीं दी है? अभी प्रधान से वार्तालाप हुई, मनीष प्रधान जी से, पुराने भोजपुर से। उन्होंने बोला कि मैंने ऊपर रखा सूचना भेज दिया। अभी ये पता नहीं भेजिए या नहीं भेजिए। सूचना विधि कोई आया पर अभी नहीं आया? कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तेज बारिश की वजह से पीली नदी उफान पर है। पीली नदी की चपेट में आने से सैकड़ों गांव की फसल बर्बाद हो गई है। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के कुशाहा, सुरवारपुर, सौराई, गौसपुर, नौही, रायचंद पट्टी ऐसे कई गांव की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और ग्रामीण और किसान बेहद परेशान हैं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।